नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित समोनू, मैं सभासद हूँ लक्ष्मेश्वर वार्ड का। सर, आप जैसे कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं आगे जाके? सरकार से हमारी यही उम्मीद रहेगी कि जो हमारे युवा बेरोजगार लोग हैं उनको उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और जो शिक्षा, सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, ये हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। यही उम्मीदें हमारी सरकार से रहेंगी। सर, तो जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, बीजेपी सत्ता पर है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसका काम कैसा रहा है उत्तराखंड में? उनका काम उत्तराखंड में बहुत अच्छा रहा है। आप ही देखिए, सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार द्वारा बहुत उत्कृष्ट कार्य किए गए। बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता द्वारा बहुत कार्य किया गया। अब आप देख ही रहे हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इस वजह से सरकार को भी थोड़ा सा काम करने में थोड़ा देरी हुई, लेकिन भविष्य में जब थोड़ा सा ये कोविड काल ख़त्म होगा तो अर्थव्यवस्था ठीक होंगी, तो सुचारू रूप से फिर से दोबारा से कार्य होंगे। मोदी जी द्वारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए कई स्वरोजगार भी उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन भविष्य में सारी परिस्थितियाँ ठीक होंगी और सरकार अपना काम दोबारा से अच्छी तरीके से करेगी। मैं कैलाश गुरानी, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर बीजेपी की आगे क्या रणनीति है? क्या उन्होंने सोचा है कि मतलब कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और जो निरंतर जिसके कार्यकर्ता 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हमें अपने संगठन पर पूरा यकीन है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा यकीन है। हमारी बूथ लेवल की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और हम पन्ना पर मुख तक जाकर इस 22 के चुनाव पर फतह हासिल करेंगे। तो सर, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि रोजगार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो उत्तराखंड है, वहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो बीजेपी सरकार ने रोजगार के लिए क्या सोचा है? रोजगार निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को बल दिया है और मुझे उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से यहाँ के युवा स्वरोजगार के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करेंगे और निश्चित रूप से आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि पर्यटन में अपार संभावना है। यदि लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो स्वरोजगार प्राप्त कर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। जिससे मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनती है 2022 में, तो क्या क्या बदलाव लाए जाएंगे उत्तराखंड के विकास के लिए? आज भी उत्तराखंड के अंदर विकास की अपार संभावनाएं हैं और उनमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार की मदद से इन क्षेत्रों में काम भी कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। रोजगार प्रमुख विषय है। रोजगार पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार को लेकर लगातार सरकार चिंतित है। सरकारी विभागों में भी जहाँ पर रिक्त पद हैं वहाँ पर भी नियुक्तियाँ लगातार निकाली जा रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हित में रोजगार को बढ़ावा देगी और जो सरकारी नौकरियाँ जहाँ पर पद रिक्त हैं उन रिक्तों को भरकर युवाओं की मंशा को पूर्ण करेगी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष जोशी। मैं पूर्व में नगर पालिका का सभासद भारतीय जनता पार्टी से, नगर का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ। वर्तमान में मैं जिला महामंत्री हमारे जिले की जो व्यापार प्रकोष्ठ की इकाई है उसका जिला महामंत्री। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तराखंड में, तो उसमें बीजेपी की क्या रणनीतियाँ हैं या फिर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं बीजेपी की सीटों को जीतने के लिए? भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं विदेश की कह सकते हैं, पूरे संसार की एक बड़ी पार्टी के रूप में सदस्यों के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है। और पार्टी का जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम इतना व्यापक रूप से हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग बूथ लेवल तक तो हम पहुंच ही गए हैं। अब हमारी जो योजना है वो है, हम जो हमारी वोटर लिस्ट होती है, जो उसका पन्ना होता है, उस पन्ने के प्रमुख को भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में रहने वाला जो भी हमारा कार्यकर्ता है उसको पूरा का पूरा एक पूरा रोड मैप मिल जाए कि हमारे क्षेत्र के विकास में हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या करना है, सरकार के लिए क्या करना है। और हमारे उससे आने वाले 2022 के विधानसभा इलेक्शन में भी उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोग पन्ना प्रमुखों के माध्यम से उस क्षेत्र के विकास के साथ साथ
उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको भी हम लोग संगठन के लिए ले रहे हैं। सर, अभी उत्तराखंड में जो है सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। लोग जो है बेरोजगार घर बैठे हुए हैं, शिक्षित अशिक्षित, आजकल रोजगार किसी के पास नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ने युवाओं के रोजगार के लिए क्या काम किए हैं? हमारी सरकार पिछले 4 सालों में जब चली तो लगातार कुछ न कुछ रोजगार के क्षेत्र में काम किया गया। अभी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री के रूप में स्वामी जी जो हमारे काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा लगातार जो वैकेंसियां हैं सरकारी वो आपकी खुली रही। साथ ही साथ जो हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारे युवाओं को कि आने वाले समय पे वो नौकरी के भरोसे न रहकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। और आत्मनिर्भरता के लिए हमें क्या करना है, अपने आप को कुछ अच्छे कोर्सेज से जोड़कर अपने साथ एक अच्छा स्टार्टअप लेके नए युवकों को जोड़ के हम उस एरिया पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आने वाले समय में उत्तराखंड की जो नई नौजवान पीढ़ी है उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो सर, अगर 2022 के इलेक्शन में बीजेपी सरकार जीतती है और जीत हासिल करती है तो उसके बाद उत्तराखंड में क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या ऐसी रणनीतियां बनाई जाएंगी जो अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है लोगों के विकास के लिए? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जो शुरू से अभी तक लगातार चलती हुई आई है। और सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश को अगर हम साथ सामंजस्य करके चलते हैं तो विकास लगातार हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी हमारा विकास किया है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें अगर आप विकास के पैमाने को देखेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हम छत्र छाया में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आज ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक एरिया जो है हमारे सड़कों से जुड़ चुकी है, जिससे वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, वहाँ की शिक्षा में सुधार, वहाँ के लोगों के आम जनमानस में जो एक कुंठा का भाव रहता था कि हम लोग शहर से इतने दूर है कि हम लोग तात्कालिक अगर कोई हमारी परिस्थिति बनती है तो हम उसमें कोई भी किसी की तबीयत खराब हो तो हम उसको तुरंत अस्पताल ले जा सकते। तो इस प्रकार की जो ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ आने वाली जो समय है उसमें मिलेगा। और विशेष जो है वो युवा वर्ग से जो हमारा ये अपेक्षा है कि युवा वर्ग इस क्षेत्र में जितना हो सके उतना काम करे, ताकि आने वाले समय पे जो आत्मनिर्भरता की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग उनको अच्छे से अच्छे स्वरोजगार